अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन 5 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। वीडियो को देखने में देर न करें। ख्वाह बेटा हो या बेटी, अल्लाह पाक की नेमत है। इरशाद बारी तआला है, वो जिसको चाहता है लड़कियां देता है और जिसको चाहता है लड़के देता है, या फिर उनको मिला जुला कर लड़के भी देता है और लड़कियां भी, और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। यकीनन वह इल्म का भी मालिक है, कुदरत का भी मालिक है। इस्लाम ने बेटी की परवरिश करने और उनकी शादी करने पर जन्नत की बसारत सुनाई है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 लड़कियों की कफा की तो मैं और बा जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे। और आपने कैफियत बताने के लिए अपनी दोनों उंगलियों से इशारा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां या 3 बहनें थीं, उसने उन तीनों बेटियों या बहनों की कफा ली और उनको ठिकाना दिया और उन पर रहम किया, वह जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा इकराम ने सवाल किया, अगर किसी की 2 बेटियां या बहनें हों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 बेटियों का भी यही हुक्म है। रावी कहते हैं कि हमने गुमान किया कि सहाबा इकराम ने यहाँ तक सवाल किया, अगर किसी की 1 बेटी हो, इस्लामी शरीयत के मुताबिक रिश्ता तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि लड़के और लड़की के कद काट, शक्लो सूरत, तालीम और तरबियत में हर मुमकिन हद तक मुनासिब पाई जाए, ताकि दोनों में हम आहंगी मुताबिक और मुवाकफत और उल्फत कायम हो सके, बेजोड़ और गैर मुनासिब रिश्तों से बचा जाए। इरशाद वाली तआला है, तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हारे लिए पसंदीदा और हलाल हो। इस आयत मुबारका के मुताबिक पसंदगी 2 तरफा है। सिर्फ लड़के को लड़की पसंद होना काफी नहीं है, बल्कि लड़की को भी लड़का पसंद होना जरूरी है। फिर ही दोनों में हमहंगी पैदा हो सकती है। और शादी के मकास में से यह भी है कि दोनों में मोहब्बत तो मुद्दत हो और एक दूसरे से सुकून पाए। फरमाने वाली ताला है, और यह भी इसकी इंसानियों में से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उनकी तरफ सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। बेशक इस निजाम तकनीक में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर और फिक्र करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर शादीशुदा का निकाह उससे पूछे बगैर न किया जाए और कुंवारी का बगैर इजाजत निकाह न किया जाए। इंतखाब जौजा के लिए यह बुनियादी चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज करके अक्सर लोग लड़के के माल और दौलत को देखकर लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर बैठते हैं। अगर लड़के के पास ज्यादा माल दौलत की बजाय जरूरियत जिंदगी पूरा करने की इस्तिता और अच्छा किरदार हो, तो दोनों की जिंदगी में मोहब्बत और सुकून और अल्लाह ताला की रहमत जैसी नेमतें आसानी नाजिल हो सकती हैं। और इसी की तालीम दी गई है। हजरत यहया बिन अबी कसीर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास ऐसे शख्स के निकाह का पैगाम आए जिसकी दीनदार और खलाक तुम्हें पसंद हो, तो उससे निकाह कर दो, ख्वाह वो कोई भी शख्स हो। अगर तुमने ऐसा न किया तो जमीन में बहुत ज्यादा फसाद और फितना फैलेगा। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें ऐसा शख्स निकाह का पैगाम दे जिसका दीन और अखलाक तुम्हें पसंद हो, तो उससे निकाह कर दो। अगर ऐसा ना करोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फितना बर्पा होगा। और हदीस मुबारका में है कि अच्छा शौहर वही होगा जो जल में मजकूर हदीस मुबारका के जुमला अमूर पर अमल करने वाला होगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब खुद खाए तो उसे भी खिलाए, जब खुद पहने तो उसे भी पहनाए, उसके मुंह पर ना मारे, उसे बुरा ना कहे और घर के अलावा तन्हा कहीं ना छोड़े। लिहाजा बेहतरीन इंतखाब जौजा के लिए मयार यह होना चाहिए कि मर्द दीनदार, अखलाक और बसी ओ नजर हो और अहले खाना को नेकी की रुकवत में दिलाने वाला, हलाल रिज्क कमाने वाला और अपने खानदान यानी बीवी और बच्चों की कफा का अहल हो। जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से जो शख्स घर बसाने की इस्तिता रखता है वह शादी कर ले, क्योंकि निकाह से नजर बहकती नहीं और शर्मगाह महफूज रहती है। और जो शख्स निकाह की इस्तिता न रखता हो तो वह रोजे रखे, क्योंकि रोजे उसकी सहबत को कम कर देते हैं। अलावा अजीम मर्द को हलीम, उतबा, बहादुर, खुशखल्क, औरत से भलाई करने वाला, अच्छे कामों से मोहब्बत वाला, खुसूस बीबी के अच्छे कामों पर दिल खोल कर
दात देने वाला, एहसान करने वाला, जुल्म और तशद्दुद से परहेज करने वाला और मामला जिंदगी में बेहतरीन मुनज्जह लिहाज से खुद कफील होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक रोज हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बारगाह अकदर में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया और बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह अकदर में अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ तक ले आई है? उस मालदार शख्स ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि मेरी बेटी का दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सुलह बाहम करके आपके पास आपकी खिदमत अकदर में हाजिर हुए हैं। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहें। उस मालदार की हर बात में वजन था, इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना है। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलका होती है और बाप उसी के लिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की चार दीवारें छोटी लगने लगती हैं ताकि उसकी बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर ना गुजरे। इसलिए ऐ मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ तीन चीजों का ख्याल कर लेना, आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेंगी। मालदार शख्स ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कौन सी तीन ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसे अमल हैं जिन पर अमल करके कि हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ मालदार शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह या उस घर में न करना जहाँ या जिस घर में घर के फैसले औरतें करती हों, मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में न करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, हमने यह देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। उसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है। वो मायके वालों पर और अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लगती हैं, और ऐसा हमने देखा है, भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसलिए उनको हर छोटे और बड़े ताने देते हैं। न उस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को नींद आती है। माँ बाप को देखती हैं, वह इसी फिक्र में रहती हैं कि मेरी वजह से मेरा मायका यानी माँ बाप, बहन भाई, पूरा घर परेशान है। वो और घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती हैं। आखिरकार थक हार कर या तो वह अपने शौहर को अपना लेती हैं और उस शौहर के जुल्म और सितम को, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती हैं, या फिर अपनी जिंदगी से रूठकर बीमार पड़ जाती हैं। इसलिए ऐ मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी न करना जिस घर के फैसले औरत करती हो। नंबर 2, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में न करना जहाँ औरतों की इजाजत न होती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्मरान करता हो, वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता न करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना है कि ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को खातिर ख्वाह में भी नहीं लाते। ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुर्म और सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वह अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हुजूर अक़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर वह अमल पैरा नहीं हुए और अपने लिए अजाब का गड्ढा खोद। इसलिए ऐसा शख्स अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां उसका खाविंद अपनी बीवी के साथ नरमी, खुशखलकी और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐसो इत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम और किसी किस्म की बेजा ज्यादती ना करे, जो अपनी बीवी को खूबियों पर नजर रखे और मामूली गलतियों को नजरअंदाज करे, जो अपनी बीवी
की मुसीबतों और बीमारी और रंजो गम में दिलजोई, तिमादारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीबी को पर्दे में रखकर इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, ये जो अपनी बीबी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीबी को दयानतदारी और दीनदार की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीबी की खराज जात में कंजूसी ना करे, जो अपनी बीबी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वह किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ मालदार शख्स, तीसरा अमल, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर भी मत करना जहाँ उनके कुंबा यानी उनके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो। वो घराना जितना भी अमीर हो, ख्वाह उनके पास हजारों ऊंट की कतार भी क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस खानदान में कभी न करना जहाँ औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतर अमल है क्योंकि यह अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर बहुत गजबनाक हो जाता है। प्यार दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गजबनाक हो जाता है, वो इंसान इस दुनिया में जलील खर होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा। इसलिए ऐ शख्स, इन 3 चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर दो, क्योंकि यह सुन्नती अमल है और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स आया तो मायूस होकर था, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जहन के सारे फितूर खत्म कर दिया और हमें भी समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करने हैं। प्यार दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम बेटियों को अल्लाह ताला उनके घरों में इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए और हमेशा के लिए उनके सरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और खुश रहें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों को सुनने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुब आमीन। प्यार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह।